लोक आस्था का महापर्व छठ के आखिरी दिन उपासकों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला यह आस्था का महापर्व संपन्न हो गया। सभी व्रतियों ने भगवान सूर्य की आराधना की। इस दौरान देश भर के अलग अलग छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। इस पर्व में बांस से बनी सूप का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों के मन में यह सवाल होता होगा कि छठ पूजा के दौरान इस्तेमाल किए गए सूप का क्या करना चाहिए। बांस से बनी सूप में छठ पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा के बाद सूप को गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए। सूप का घर के कई कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही घर में खुशहाली बनी रहती है। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप छठ पूजा के सूप को दान भी कर सकते हैं। आप जरूरतमंद लोगों के बीच बांट सकते हैं। आप बांस के बने सूप को घर के पूजा रूम में भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर नवविवाहित महिलाएं ऐसा करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, वहीं परिवार का कल्याण होता है। छठ पूजा के सूप में ही कई प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि गन्ना, ठेकुआ और फल। इसलिए सूप को कभी भी अनदेखी नहीं करना चाहिए। छठ का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में व्रती महिलाओं को पानी में खड़ा होकर ही सूर्य देव को अर्घ्य देना होता है। बता दें कि छठ का पर्व बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा यह पर्व संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।